बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रे फॉर एग्जाम्स में आपको वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम फरवरी 2021 के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है और पीडीएफ का पासवर्ड आगे चलकर आपको स्लाइड पर बताऊंगा। मैं पासवर्ड को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। नोट, अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने में दुश्वारी का सामना हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी वीडियो की लिंक दी गई है, उसमें पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीक़ाकार बताया गया है। दूसरी ये बात कि कुछ सब्सक्राइबर्स कमेंट्स में लिख रहे हैं कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही, तो उसको डाउनलोड करने का फॉर एग्जांपल अभी मैंने 2 दिन पहले जनवरी के कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर्स की एक वीडियो बनाई थी, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ की लिंक दी है। अभी उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आप जनवरी के कंप्लीट मंथ की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो मेरे थर्ड वीक ऑफ दिसंबर के लेक्चर में जो पासवर्ड लगा हुआ है, जो उस वीडियो में पासवर्ड लगा हुआ है, वही सेम पासवर्ड आपने जनवरी के होल मंथ में लगाना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब पासवर्ड को ढूंढने का तरीका ये है कि आपने, अब मुझे पता है ये, ठीक है, अब ये लेक्चर था, इसकी ये पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ है, पीडीएफ पासवर्ड पार्ट 1। पीडीएफ पासवर्ड पार्ट 1 क्या है, 2021। अब इसका जो सेकंड पीडीएफ पासवर्ड पार्ट 2 होगा वो आगे किसी स्लाइड पर होगा। इसमें 2 पार्ट्स मैंने बनाए थे पीडीएफ के, ठीक है। तो पहला 2021 मैंने आपको बता दिया है। अभी दूसरा ढूंढने के लिए आपने इसी तरह लेक्चर देखना है, ठीक है। इसी तरह इसमें सामने यहाँ पर यानी कि क्वेश्चंस के बीच में यहाँ पर आपको मिलेगा पासवर्ड। आई होप कि आपको ये पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Name the first Pakistani recipient who got the jab of China's Sinopharm vaccine on 2 Feb 2021। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फरवरी 2021 को उस पहले पाकिस्तानी शख्स का नाम बताएं जिसको चाइना की साइनोफार्म वैक्सीन लगाई गई थी। ऑप्शन हमारे पास ए डॉक्टर राना इमरान कादिर, बी डॉक्टर राना इमरान सिकंदर, सी डॉक्टर वकार मलिक या डी नन ऑफ दिस। तो किसको पहली इंजेक्शन लगाई गई थी साइनोफार्म की? करेक्ट ऑप्शन इनमें कौन सा है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, डॉक्टर राना इमरान सिकंदर को लगाई गई थी। A 50-year-old Dr. Rana Imran Sikandar was the first doctor to have been vaccinated against the disease at PM office। और चाइना की ये साइनोफार्म की वैक्सीन्स पाकिस्तान कब पहुंची थी? 1 Feb 2021 को। कितनी डोजेस? 5 लाख, 0.5 मिलियन। ये चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट दिया है। और साइनोफार्म की सेकंड कंसाइनमेंट पाकिस्तान कब पहुंची है? 8 फरवरी 2021 को। 5 लाख की कंसाइनमेंट, ठीक है, 5 लाख डोजेस हैं। ये आर्म फोर्सेस के लिए चाइना ने भेजे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, मिलिट्री स्टेज अ कू एंड टुक ओवर विच नेशंस गवर्नमेंट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस मुल्क में कू लगा है, यानी उस मुल्क में मिलिट्री ने कंट्रोल संभाला है। ऑप्शन हमारे पास ए नेपाल, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी सूडान। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? किस मुल्क में कू लगा है ये? बी ऑप्शन इज करेक्ट, म्यांमार। म्यांमार मिलिट्री स्टेज कू ऑन, ये कब लगा? 1 Feb 2021 को। एंड द कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन ओंग हेलेंग टुक कंट्रोल ऑफ द कंट्री फॉर 1 ईयर। इसने 1 साल के लिए कंट्रोल संभाला है। मिलिट्री डिटेन ओंग सैन शू की एंड अदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स। जब ये कू लगा तो मिलिट्री ने ओंग सैन शू की को, जिनको 1991 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था, और इसके अलावा दूसरे जो इलेक्टेड लीडर्स थे उनको मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया। द आर्मीज कू कम्स आवर्स अहेड ऑफ पार्लियामेंट फर्स्ट सिटिंग ऑन 1 Feb 2021। Remember, military rule started in 1962 and lasted till 2011 and now started in 2021। याद रखें कि म्यांमार में मिलिट्री रूल कब से? 1962 से 2011 तक मिलिट्री रूल था, और अब ये 2021 में। और याद रखें कि हाल ही में नवंबर 2020 में ओंग सैन शू की NLD नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीते थे, सिक्योर्ड 346 सीट्स ऑफ 412 सीट्स।
और इस मिलिट्री कू की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो इलेक्शंस हुए थे नवंबर 2020 में, जिसमें ऑन्ग सैन शू की पार्टी एनएलडी ने इलेक्शंस जीते थे, जबकि जो अपोजिशन पार्टी थी जिसको आर्मी बैक कर रही थी वो लॉस्ट कर गई। इसी वजह से इनके दरमियान ये टेंशन्स थे। और इस मिलिट्री कू के बाद किन ममालिक ने इस कू को कंडेम किया है, उसमें ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज़ हैं। और इसका जो पुराना नाम था वो बर्मा था। और PDF पासवर्ड पार्ट 1 क्या है, नेवर 3। अभी आप देख सकते हैं कि PDF पासवर्ड पार्ट 1 हमें मिल गया। PDF पासवर्ड 2, 3 और आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ढूंढने का यही तरीका है कि ये क्वेश्चंस के बीच में लिखे हुए होंगे, ठीक है, इसके पासवर्ड के पार्ट्स। तो पहला पार्ट क्या है, नेवर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में पाकिस्तान की क्या रैंक है? ऑप्शन हमारे पास 137th, B 187th, C 105th, D 115th। तो करेक्ट ऑप्शन इनमें कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज C, 105वीं पोजीशन है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में। यानी इस EIU स्टैंड फॉर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? 105वीं आउट ऑफ 167 कंट्रीज। और दिस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 5 कैटेगरीज। ये 5 कैटेगरीज पर ये बेस करता है इंडेक्स। कौन कौन से? फर्स्ट, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म। सेकंड, द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। फोर्थ, पॉलिटिकल कल्चर। फिफ्थ, सिविल लिबर्टीज। और इस डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 को टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने। नॉर्वे हैज टॉप द EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, फॉलोड बाय आइसलैंड, स्वीडन एंड न्यूजीलैंड। यानी कि आइसलैंड की सेकंड, स्वीडन थर्ड और न्यूजीलैंड फोर्थ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साइंड द इलेक्शंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 फॉर ओपन बैलेटिंग इन सेनेट इलेक्शंस ऑन। यानी प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जो ओपन बैलेटिंग की इजाज़त देती है उस पर साइन कब किए? ऑप्शन हमारे पास 5th Feb 2021, B 7th Feb 2021, C 6th Feb 2021। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? 6 फरवरी 2021 को प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ऑन 6 Feb 2021 साइंड द इलेक्शंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021। इस ऑर्डिनेंस के जरिए, अंडर द न्यू ऑर्डिनेंस, नेक्स्ट सेनेट इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन ओपन बैलेट। इस इलेक्शंस के जरिए जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे वो ओपन बैलेट के जरिए होंगे। और ये अमेंडमेंट किन सेक्शंस में की गई है? 33, 86 और 122 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 में। And remember, Article 226 of the Constitution of Pakistan 1973 deals with the elections by secret ballot। और जो सेनेट के इलेक्शंस होंगे वो कब होंगे? 3 मार्च 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री विल होस्ट 7th मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमंग 2021 नेक्स्ट मंथ। अगले महीने 7th मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 2021 कौन सा मुल्क यानी करवाएगा, होल्ड करेगा उसको? ऑप्शन हमारे पास A ईरान, B बांग्लादेश, C अफगानिस्तान, D पाकिस्तान। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें? पाकिस्तान। D option is correct. Pakistan Navy is holding 7th multinational maritime exercise Amman 2021 this month। इसी महीने वो करेगा। In which जिसमें naval forces from 45 countries will participate in the Amman exercise being held under the theme of Together for Peace। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान on 3rd Feb 2021 conducted successful training launch of which missile। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फरवरी 2021 को पाकिस्तान ने किस मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन हमारे पास है गजनवी हतफ 4, B गजनवी हतफ 3, C गजनवी हतफ 5। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें?
बी ऑप्शन इज करेक्ट, गजनवी हतफ 3. The Army Strategic Force Command ASFC on 3rd Feb 2021 has conducted the training launch of nuclear-capable ballistic missile गजनवी हतफ 3. ठीक है, इसको लॉन्च किया है. इसकी रेंज क्या है? 290 किलोमीटर्स. इससे पहले पाकिस्तान ने 20 जनवरी 2021 को अनाउंस सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल शाहीन 3 सरफेस टू सरफेस मिसाइल विद रेंज ऑफ 2750 किलोमीटर्स. यानी इससे पहले 20 जनवरी 2021 को पाकिस्तान ने शाहीन 3 का सक्सेसफुल टेस्ट किया था जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर थी. और अभी रिसेंटली 7 फरवरी 2021 को फतह 1 जो गाइडेड मिसाइल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है इसको भी लॉन्च किया गया था. इसकी रेंज 140 किलोमीटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर टू रिलीज होम फॉर द मर्डर ऑफ अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किस को रिलीज़ किया है जो अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल के केस में मुलविस था, के कत्ल में मुलविस था. ऑप्शन हमारे पास ए उमर अहमद रज़ा, बी उमर रज़ा शेख, सी अहमद उमर सईद शेख या डी नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? सी ऑप्शन इज करेक्ट, अहमद उमर सईद शेख. Supreme Court on 28 January 2021 ordered to release अहमद उमर सईद शेख. यानी इसको रिलीज़ किया गया है लेकिन हाउस अरेस्ट पर रखा गया है. कोर्ट ऑर्डर्ड दैट अहमद उमर सईद बी मूव्ड फ्रॉम डेथ रो टू अ गवर्नमेंट रन रेस्ट हाउस वेयर ही इज़ टू बी केप्ट अंडर अ फॉर्म ऑफ हाउस अरेस्ट. अहमद उमर सईद शेख को 2002 में अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल के केस में वो किया गया, कन्विक्ट किया गया है. याद रखें कि डैनियल पर्ल को 27 जनवरी 2002 में किडनैप किया गया, फिर इसको कत्ल किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जेफ बेजोस हैज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एज CEO ऑफ विच कंपनी. क्वेश्चन कह रहा है कि जेफ बेजोस ने किस कंपनी को एज CEO छोड़ने का फैसला किया है. ऑप्शन हमारे पास है ए अमेजोन, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी नन ऑफ दिस. तो किसको छोड़ने का फैसला किया है एज CEO? करेक्ट ऑप्शन इज अमेजोन, ए ऑप्शन इज करेक्ट. अभी जो नेक्स्ट CEO होंगे अमेजोन के वो ये इसकी पिक है. Amazon announced on 2nd Feb 2020 that its founder of Jeff Bezos will step down as CEO of the company during third quarter of the 2021. और अब इसके बाद यानी कि जेफ बेजोस के बाद जो नए CEO होंगे अमेजोन के वो कौन होंगे? अमेजोन वेब सर्विसेज CEO एंडी जैसी, ये इसको सक्सीड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान पास्ड अ बिल मेकिंग टीचिंग ऑफ विच सब्जेक्ट कंपल्सरी इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी. क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में कौन सा बिल पास किया है जिसके ज़रिए वो कौन सा सब्जेक्ट है जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में लाजमी पढ़वाना होगा. ऑप्शन हमारे पास ए उर्दू, बी अरबिक, सी पंजाबी, डी सिंधी. तो करेक्ट ऑप्शन बी अरबिक. The Senate on 1st Feb 2021 passed a bill making the teaching of Arabic language compulsory in all educational institutions in the. और PDF पासवर्ड पार्ट 2 क्या है? गिव 39. और लास्ट जो इसका पार्ट होगा वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पास्ड हाउ मैनी बिल्स ऑन 1st Feb 2021. 1 फरवरी 2021 को नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने कितने बिल पास किए थे? ऑप्शन 3 बिल, 4, 2 या नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? 3 बिल्स. द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन 1st Feb 2020 पास्ड कौन कौन से बिल पास किए? फर्स्ट, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी बिल 2020 यानी सीपेक अथॉरिटी बिल 2020 पास किया. सेकंड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2020 एंड थर्ड, पाकिस्तान सिंगल विंडो बिल 2021. ये 3 बिल पास किए थे नेशनल असेंबली ने 1 फरवरी 2021 को. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द USA हैज एक्सटेंडेड द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी फॉर 5 years विद विच नेशन. किस नेशंस के साथ जो न्यूक्लियर ट्रीटी है उसको एक्सटेंड किया है 5 सालों के लिए. ऑप्शन हमारे पास ए बेल्जियम, बी रशिया, सी UK, डी नन ऑफ दिस.
करेक्ट ऑप्शन रशिया। यानी ये स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी दो ममालिक के दरमियान है, यूएसए और रशिया के दरमियान। The United States and Russia have extended a crucial nuclear arms control treaty until 2026, extended 5 years, 5 सालों के लिए इन्होंने इनको एक्सटेंड किया है। और स्टैंड फॉर क्या होता है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। आर न्यू स्टार्ट वाज बिटवीन रशिया एंड यूएसए, और ये एक्सपायर होना था 5 फरवरी 2021 को, इसीलिए इसको एक्सटेंड किया गया 5 सालों के लिए। दिस वाज अनाउंस्ड बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट अनाउंस्ड एंड ऑफ सपोर्ट टू सऊदी वार इन यमन। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुल्क के सदर ने यह कहा है कि वो सऊदी वार जो यमन में हो रही है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन हमारे पास ए ईरान, बी कुवैत, सी यूएसए, डी नॉर्वे। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? यूएसए। The US President Joe Biden has announced an end to United States support for Saudi-led military offensive operations in Yemen, indicating that new administration is planning a more active US role in efforts to end the country's civil war. Next question हमारे पास है, Kashmir Solidarity Day was observed in Pakistan on Kashmir Solidarity Day, यानी यौम यकजहती कश्मीर कब मनाया गया? इसमें यह आप सबको पता है कब मनाया गया, 5 फरवरी 2021 को। और ये कब से मनाया जा रहा है? कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, आल्सो नोन एज यौम यकजहती कश्मीर, हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान सिंस 1990 एज अ डे ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियन कंट्रोल ऑफ पार्ट ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अली सतपाड़ा एंड अदर माउंटेनियर्स वेंट मिसिंग ऑन फेब डैश ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन टू केटू। यानी अली सतपाड़ा और दूसरे जो कोहे पैमा थे वो कब से यानी लापता हो गए हैं? ऑप्शन 6 फरवरी, बी 7 फरवरी, सी 5 फरवरी, या डी नन ऑफ दीज। तो कब से ये लापता हैं अली सतपाड़ा और दूसरे जो कोहे पैमा थे माउंटेनियर्स? 5 फरवरी 2021 से ये लापता हैं। Ali Satpara and other team members went missing on 5th Feb 2021. 5 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक ये मिसिंग हैं। सतपाड़ा has record of climbing 8 highest peaks of the world and hoisting the Pakistani flag. Next question है, which international organization has named 2020 as the worst year on record? किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को the worst year on record कहा है? ऑप्शन UN, WTO, B IMF, C NASA, D none of these। तो किसने कहा है ये? A UN WTO। UN WTO यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैज कंफर्म्ड 2020 एज द वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस ऑन चोरी चोरा का वाकया ये कब रुनमा हुआ था? ये तो पाकिस्तान स्टडीज़ का क्वेश्चन है, ये मैंने इसीलिए ऐड किया है क्योंकि ये फरवरी में हुआ था। ऑप्शन हमारे पास 8 फरवरी 1933, बी 6 फरवरी 1954, सी 4 फरवरी 1922, या डी नन ऑफ दीज। तो ये कब हुआ था वाकया? 4 फरवरी 1922 को। तो ये वाकया 4 फरवरी 1922 को हुआ था एट चोरी चोरा इन दी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। On 4th Feb 1922, supporters of Khilafat movement and the Indian National Congress clashed with local police, set police station on fire, जहां पर पुलिस स्टेशन को आग लगाई गई थी, killing 22 Indian policemen who had taken shelter inside. Next question हमारे पास है, Kosovo has recently established ties or relations with which nation? कोसोवो ने हाल ही में किस मुल्क के साथ अपने रिलेशंस बहाल किए हैं? ऑप्शन हमारे पास ए इसराइल, बी अर्दन, सी सऊदी अरबिया, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज इसराइल। Israel and Kosovo established diplomatic ties on 1st Feb 2021 and recognized Yerusalem as Jewish state capital. और इसके अलावा कोसोवो will also open embassy in Yerusalem. कोसोवो की कैपिटल का नाम पैलेस्टीना
और इसकी करेंसी यूरो है। जबकि पीडीएफ का जो लास्ट पार्ट है, पीडीएफ पासवर्ड पार्ट 3 है, वो क्या है, अप 98। अभी आपको पासवर्ड के तीनों पार्ट्स मिल गए। अभी आपने ये तीनों मिलाकर लिखना है, इनमें स्पेस नहीं देनी है, वो स्मॉल में लिखने हैं, तब आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ रिफ्यूज टू लिफ्ट सैंक्शंस ऑन विच नेशन अंटिल इट कॉम्प्लाइज विद द टर्म्स एग्रीड अंडर द 2015 न्यूक्लियर डील। करेक्ट ऑप्शन इज ईरान। Joe Biden informed on 7th Feb 2021 that he will not lift sanctions on Iran to re-engage Tehran in negotiations over the 2015 nuclear deal. ईरान की कैपिटल का नाम तेहरान और उसकी करेंसी ईरानियन रियाल है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वेन्यू विल होस्ट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इन जून 2021। क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में किस यानी जगह पर, वेन्यू पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुनक्किद होगा। फाइनल इसका ऑप्शन लॉर्ड्स, बी ओवल, एमसीजी या डी नन ऑफ दीज। तो कहाँ पर होगा ये, लॉर्ड्स में। The World Test Championship final will be played from 18 to 22nd June 2021 as the reserve day at the Lord's Cricket Ground in England, यानी इंग्लैंड में होगा ये। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्रोविंसेस हैज स्टार्टेड हुनरमंद प्रोग्राम ऑन 1 Feb 2021। 1 फरवरी 2021 को किस सूबे ने हुनरमंद प्रोग्राम को शुरू किया है। बलूचिस्तान ने। The Balochistan government has started Hunarmand program in 13 districts to impart technical and vocational training to youth. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my YouTube channel, Pray for Exams.